नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के लेजेंड फ्रांज बेकनबॉर के बारे में, जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। पूरी वर्ल्ड में इस वक्त शोक की लहर है और आज का हमारा ये वीडियो इनके लिए एक ट्रिब्यूट होगा। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या फ्रांज बेकनबॉर को एक कंप्लीट फुटबॉलर एवर का खिताब दे दिया जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसे जैसे आप ये वीडियो आगे देखेंगे आपको समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। फ्रांज बेकनबॉर, इन्होंने ना सिर्फ जर्मनी के फुटबॉल को पूरी तरह से चेंज किया, बल्कि लोगों का फुटबॉल के प्रति जो नजरिया था वो भी चेंज कर दिया, क्योंकि ये एक डिफेंडर थे और एक डिफेंडर रहते हुए इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप, यूएफा यूरो चैंपियनशिप, ये दोनों टाइटल्स तो जीते ही, साथ में ऐसे कई टाइटल्स जीते जो आज के टाइम पर हर प्लेयर के जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1945 म्यूनिक शहर में और उस वक्त ये शहर वर्ल्ड वार 2 की वजह से बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका था और इस शहर में इनका जन्म हुआ था। हालांकि आज के टाइम पर यह शहर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। इनके फादर का नाम था फ्रांज बेकनबॉर सीनियर। जी हाँ, इनके पिताजी ने अपने ही नाम पर इनका नाम रखा था और इनकी माता का नाम था एंटोनी। इनके फादर पोस्टल वर्कर का काम करते थे, जिन्हें आप सिंपल भाषा में पोस्टमैन भी कह सकते हैं। बचपन से ही फ्रांज बेकनबॉर को फुटबॉल खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था, जो कि हर जर्मन प्लेयर को होता है, और देखते ही देखते ये एक बहुत ही अच्छे फॉरवर्ड के रूप में निखरते आ रहे थे। जी हाँ, ये शुरू में एज अ फॉरवर्ड खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी गेम आगे डेवलप हुई, इनको डिफेंडिंग में खेलने का ज़्यादा मौका दिया गया और जो कि इनके कोच थे वो चाहते थे कि एज अ डिफेंडिंग खेलें। इनके गेम को देखते हुए म्यूनिक के सबसे बड़े क्लब टीएसवी म्यूनचेन ने इनको साइन कर लिया और ऐसा कहा जाता है कि एक मैच के दौरान इसी टीम के प्लेयर ने इनको थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद इन्होंने क्लब छोड़ने का फैसला कर लिया और उसके बाद इन्होंने साइन कर लिया एफसी बायर्न को। समय के साथ साथ इनकी गेम, इनके डिफेंडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते चले गए और लोग इनको डर काइसर के नाम से भी बुलाने लगे। नाउ ये नाम इनका कैसे पड़ा? 1969 में एक मैच हुआ था बिटवीन एफसी बायर्न और शाल्के के एक प्लेयर हुआ करते थे जिनका नाम था रीनहार्ड लूबिडा। रीनहार्ड लूबिडा को कहा जाता था ये किंग ऑफ वेस्टफालिया हैं। जी हाँ, बहुत ही बड़े प्लेयर थे उस वक्त पर और उस मैच में बेकनबॉर ने लूबिडा को बिल्कुल शांत करके रखा हुआ था। आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे आज की लैंग्वेज में बात करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डिफेंडर ने स्ट्राइकर को बिल्कुल पॉकेट किया हुआ था, तो बेकनबॉर ने बिल्कुल वही किया था, लूबिडा को पॉकेट किया हुआ था और बिल्कुल उन्हें मौका नहीं दिया था गोल करने के लिए। और ये मैच उन्होंने जीत भी लिया था 2-1 से। एफसी बायर्न 2-1 से ये मैच जीत गई थी। इस मैच के बाद इनका निक नेम पड़ गया डर काइसर, जो कि एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है द एम्परर। जॉन एशडाउन नाम के एक आर्टिकल राइटर थे और इन्होंने ही सबसे पहले इसका उल्लेख किया था और साथ में इन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा था कि द एम्परर वही होता है जो एक किंग को ओवरशैडो कर देता है। और इस मैच में बेकनबॉर ने लूबिडा के साथ बिल्कुल यही किया था। जब बायर्न म्यूनिख को इन्होंने ज्वाइन किया था उस वक्त बायर्न सेकंड डिवीजन में खेलती थी। सबसे पहले तो ये अपने क्लब को फर्स्ट डिवीजन में लेके आए और उसके बाद इन्होंने बुंडेसलीगा टाइटल्स भी जीते, बहुत सारे टाइटल जीते। टोटल इन्होंने 5 बुंडेसलीगा टाइटल जीते और एक टाइम पर जो क्लब सेकंड डिवीजन में खेलता था फर्स्ट डिवीजन में आके 5 टाइटल जीते बेकनबॉर के साथ। इसके बाद इन्होंने यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप भी जीती, उस वक्त इसे यूरोपियन कप के नाम से जाना जाता था। और एक नहीं, लगातार 3 बार ये टाइटल जीते थे इन्होंने, जो कि एक प्लेयर के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद इनको अमेरिका के फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क कॉस्मोस से ऑफर आया और 1977 में इन्होंने इस क्लब को ज्वाइन भी कर लिया। और इस क्लब में आप जानते हैं पेले भी खेलते थे, तो बेकनबॉर और पेले एक क्लब में शामिल हो गए। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस टीम के पास फॉरवर्ड के रूप में पेले हो और डिफेंडिंग के रूप में बेकनबॉर हो, वो टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और इन्होंने किया भी। नॉर्थ अमेरिकन सॉकर लीग जीती इनके क्लब ने 1977, 78 और 80 में। तो अगेन न्यूयॉर्क कॉस्मोस में भी इन्होंने काफ़ी टाइटल्स जीते। इसके बाद इन्होंने दोबारा से मन बनाया बुंडेसलीगा में वापसी करने का और इस बार हैम्बर्ग ने इनको साइन किया। स्टिल हैम्बर्ग के साथ खेलते हुए इन्होंने बुंडेसलीगा का टाइटल जीता 82 में। ये तो थी इनके क्लब अचीवमेंट्स। साथ ही इन्होंने कुछ ऐसे इंटरनेशनल ट्रॉफीज भी जीते हैं जो आज के टाइम पर जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 1972 में इन्होंने यूएफा यूरो कप जीता और 2 साल के बाद इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप भी जीता, जिस टाइटल ने इनके करियर को पीक पर ला दिया। साथ ही ये इकलौते ऐसे डिफेंडर हैं जिन्होंने 2 बार फीफा बैलन डोर भी जीते हैं। जी हाँ, अब तक ऐसा कोई डिफेंडर नहीं हुआ है इनके अलावा जिसने 2 बार फीफा बैलन डोर जीता हो। साथ ही ये इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर तो जीता ही, साथ में एज अ मैनेजर भी फीफा वर्ल्ड कप भी जीता जर्मनी के साथ। और जर्मनी के साथ इन्होंने बहुत सारे लीग्स और डोमेस्टिक टाइटल्स, साथ ही साथ इंटरनेशनल टाइटल्स भी बहुत सारे जीते। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि
फ्रांस बेकनबॉर वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फुटबॉल प्लेयर एवर हैं। अपने इतने बड़े फुटबॉल करियर के बाद 7 जनवरी 2024 को फ्रांस बेकनबॉर इस दुनिया को अलविदा कहे गए और अपने पीछे छोड़ गए वो मेमोरीज जो इन्होंने पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को दी। मे योर सोल रेस्ट इन पीस फ्रांस बेकनबॉर।